हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मानसी भगत एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद यूनिकॉर्न। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का थ्योरेटिकल अप्रोचेस का कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। गाइस, आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आने वाली है अगर आपने फंक्शनलिज्म जो है मेरी वीडियो से नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसमें ही कंटिन्यूटी में ये चीज़ें समझ आएंगी। एंड इस वीडियो का जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड गाइस, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग अपने क्वेरीज लेकर टेलीग्राम पे आ रहे हो। If you are liking this video, please like, share and subscribe to my channel. Wait, एक और मैं चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हॉलम्बस की जो हम बुक लेते हैं तो उसमें जितना भी पढ़ने वाला है वो इस वीडियो में कवर होने वाला है। गाइस, तो मैं हॉलम्बस बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब जो उसमें जो एग्जाम्स में कवर होने वाला है वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा। जितना हो सके गाइस, आप उतना ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिएगा ताकि वीक से वीक स्टूडेंट जो है उस तक ये वीडियो पहुंचे और उनको अच्छे से समझ आए। मैं बहुत एफर्ट्स डाल रही हूँ, बेसिक बिल्कुल कोर पार्ट जो है वो मैं उस वे में मैं लेकर चल रही हूँ। एंड एंजॉय द वीडियो। तो अभी हम थ्योरेटिकल अप्रोचेस का कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ा, तो हमें पता ही होगा फंक्शनलिज्म क्या होता है। जब एक सोसाइटी एक सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनिज्म के समान है, जैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, लंग्स, लिवर वगैरह, जो मिलके सभी काम करते हैं और वही एक बॉडी को एनेबल करता है फंक्शन करने के लिए। उसी तरह सोसाइटी के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे फैमिली, किंगडम, सोशल इंस्टीट्यूशंस, वो मिलके जो है वो एक सोसाइटी को वर्क करते हैं, रन करते हैं। तो उसमें हमने फंक्शनलिज्म में हमने दो फिलोसोफर्स की बात की थी, एक डर्काइम की बात की थी और एक पार्सन की बात की थी। डर्काइम में उसने बात की थी कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पे बेस्ड होना चाहिए, और उसने डिवीजन ऑफ लेबर की भी जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है कि डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होगा, ठीक है, वो भी जो है वो एजुकेशन सिस्टम में उसका क्या रोल है, डिवीजन ऑफ लेबर में कैसे वो मेंटेन करने में हेल्प करता है एजुकेशन। तो उसने उसकी बात की थी। एंड आफ्टर दैट पार्सन ने जो है वो उसने दो चीज़ों की बात की थी, अस्क्राइब स्टेटस और अचीव स्टेटस। कैसे एक एजुकेशन सिस्टम है वो अचीव स्टेटस को अस्क्राइब स्टेटस से जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है। और जब इन्होंने दो थ्योरीज दी थी उसी टाइम पर भी क्या था कि क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट हो गया था, जो कि कॉलिन ने क्रिटिसिज्म किया था, जिसमें उसने ये चीज़ बोला था कि हमें प्रूफ दो कि भाई कहाँ पे जो है डिवीजन ऑफ लेबर में हेल्प कर रहा है या कहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एक तरह का फंक्शनलिज्म को जवाब था, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का जो था ना वो एक शार्पली कंट्रास्ट था, ठीक है, टुवर्ड्स द फंक्शनलिस्ट इन द टर्म्स ऑफ बेसिक अप्रोच, ओके। तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वालों का क्या कहना था, कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो एक ऐसी स्टेट है जिसमें कंटिन्यू जो है वो इक्विलिब्रियम जो है मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन नहीं हो रखा है, ठीक है। जो सोसाइटी है वो डायनेमिक है, ये सभी को पता है, और उसकी जो स्टेट है ना वो भी जो है, आप ये नहीं देखो, पहले फंक्शनलिज्म कहते थे कि हम इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है, ठीक है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट वालों का कहना था कि जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। और इस बात को सब जानते हैं, और फिर भी जो है एक सोसाइटी को इसको एक बॉडी की तरह लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि जिसको कंट्रोल कौन करता है, पावरफुल ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं, और फोर्सफुली कोऑपरेशन विद द लेस पावरफुल। देखो अब इसमें होता क्या था कि जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वालों का ये कहना था कि भाई सोसाइटी में अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सोसाइटी एक इस तरीके की बॉडी है जो कि डायनामिकली हर एक पॉइंट पे, हर एक एवरी सेकंड में वो चेंज होती है, और इसको चलाने वाले, इसको एज अ बॉडी ट्रीट करने वाले कौन लोग हैं, ठीक है, वो है पावरफुल लोग। और वो फोर्सफुली जो है वो जो लेस पावरफुल पीपल हैं उनकी कॉपरेशन को साथ लेकर इस सोसाइटी को चलाते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला था कि ये जो सोसाइटी है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक तो डोमिनेट ग्रुप, एक उसको सबऑर्डिनेट ग्रुप्स। सबऑर्डिनेट ग्रुप्स कौन से होंगे, जो डोमिनेट वालों को सपोर्ट करेंगे फोर्सफुली या विलफुली, ओके, ठीक है। और वो भी जो पावर है वो डिफ्रेंशिएट करेगी, ठीक है, पावर स्ट्रगल्स के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ था। उसके बाद उनका ये कहना था कि जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, दो यूनिट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक
मतलब जब देखो ना, कहते हैं कि 2 बर्तन अगर तुमने रखे हैं तो वो आपस में खड़केंगे ही, ठीक है, शोर करेंगे ही। तो वही उनका बात कहने का मतलब था कि जब आप कोई 2 यूनिट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके कॉन्सेप्ट जो है, उनके थॉट्स जो हैं वो मिले। आपस में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होता है और वो एक सोसाइटी की कॉन्टीन्यूटी के लिए एसेंशियल भी है, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये बोल रहे हो कि भाई हाँ सोसाइटी में स्टेबिलिटी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एक पूरी होल सोसाइटी को इंटीग्रेट करने के लिए या होल सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए सोशल इंस्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, देन आफ्टर दैट इन्होंने ये बात की थी, जो कॉन्फ्लिक्ट के फैक्टर्स हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्या रेंज है फ्रॉम द इंडिविजुअल टू द नेशनल लेवल्स, और इसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का ऑन द सोसाइटी, वो वेरी कर सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेटेंट भी हो सकता है, मैनिफेस्ट भी हो सकता है, ग्रेजुअल भी हो सकता है, वायलेंट भी हो सकता है। ओके, आपने बुक पढ़ी होगी, ठीक है, आप सभी को पता है हार्लम्बस और हेल्ड की बुक, ठीक है, वो ब्लू से मोटी सी बुक आती है और वो सभी पढ़ के सभी पढ़ते हैं उन 4 पेजों के लिए। तो हम उन्हीं पेजेस को पढ़ेंगे, ओके, और वो सारे तुम्हें हार्लम्बस की बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारा ही इसमें कवर होने वाला है। तो हार्लम्बस और हेल्ड ने 1980 में कुछ कंट्रीब्यूशन, जिन लोगों की कुछ अच्छी कंट्रीब्यूशंस हुई हैं, ओके, तो उसके बारे में उसने बात की। तो उसमें उसने लुइस ऑल्थोजर की बात की, सैमुअल बोल्स और हर्बर्ट गिंटिस, इल्विन इलिच की बात की, ठीक है, फ्रॉम अ कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से। उसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी इवान इलिच का, जिन्होंने डी स्कूलिंग की बात की थी, ओके। और उनका कहना था कि एक गुड स्कूल सिस्टम जो है उसमें 3 पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले होता है कि टू प्रोवाइड ऑल दैट वांट टू लर्न विद द एक्सेस टू रिसोर्सेज एट एनी टाइम इन देयर लाइव्स, ओके। और उसके बाद उनका सेकंड का ये था कि मेक इट पॉसिबल फॉर ऑल हु वांट टू शेयर नॉलेज टू फाइंड दोज हु वांट टू लर्न इट फ्रॉम देम, ठीक है, एंड आफ्टर दैट टू प्रोवाइड और टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़। तो इवान इलिच ने जो है वो डी स्कूलिंग के बाद उन्होंने बोला कि ये जो स्कूल्स है इसको नहीं होना चाहिए प्रेजेंट, ओके। तो अगर तुम कोई स्कूल बना भी रहे हो तो वो एक गुड स्कूल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें तुम प्रोवाइड कर सको वो सारी चीज़ें, वो सारे रिसोर्सेज जो कि एक बंदे को अपने लाइफ टाइम में एक एजुकेशनल पर्पज से चाहिए, ठीक है। और एक ऐसा पॉसिबिलिटी अराइज करो जिससे कि जो बंदा नॉलेज को शेयर करना चाहता है, आप उन लोगों को ढूंढो जिनके साथ जो लोग वो सीखना चाहते हैं और जो लोग शेयर करना, उन दोनों लोगों को एक गुड स्कूल में होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर नहीं है ये सारे लोग प्रेजेंट, तो आप प्लीज़ ये स्कूलों को डी स्कूलिंग जो का कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने दिया था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई तुम गुड स्कूल्स का बना तो रहे हो, ठीक है, उसके लिए तुम्हें अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन लुइस ऑल्थोजर की अगर हमने लुइस ऑल्थोजर था, हार्लम्बस ने ये चीज़ बोली कि इनके जो आइडियाज़ थे ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे मार्क्स से, ओके, वो मार्क्सिज्म के साथ वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो सारे आइडियाज़ थे वो मार्क्स से डिराइव किए हुए थे। उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि सोसाइटी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक कैपिटलिस्ट क्लास और एक लेबर क्लास, ओके। तो उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है ना, कंटिन्यू करती है सप्लाई ऑफ लेबर पावर, ठीक है, ताकि वो उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी कर सके और उनसे प्रॉफिट जो है वो जनरेट भी कर सके। कैपिटलिस्ट क्लास क्या करती थी, वो लोगों को जो है वर्कर्स को सोशलाइज्ड भी इसलिए करती थी, होने देती थी, ताकि वो जो उनकी रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट क्लास की जो आइडियोलॉजी है वो उसको एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है, और खुद को खुद ही आकर वो सबमिट करते कि आओ हमें एक्सप्लॉइट करो, हमारी एक्सप्लॉइटेशन करो, ठीक है। वो इस हद तक वर्कर क्लास को जो है वो वीक बना रहे थे। बोल्स और गिंटिस ने ये बोला कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो रिक्वायर करता है सरप्लस अमाउंट ऑफ लेबर पावर टू एनहांस इट्स बार्गेनिंग पोटेंशियल व्हाइल एम्प्लॉइंग द वर्कर्स, ओके।
उन्होंने बोला कि ये जो एजुकेशन सिस्टम ये जो बना रहे हैं ना, ये भी क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं सरप्लस वर्कर्स को, ठीक है, ताकि जिनके जो स्किल सेट है ना वो उतना ही है जितना कि एक कैपिटलिस्ट क्लास को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तुम पढ़ा लोगे तो, लेकिन इन्होंने तो बारगेनिंग ही करनी है, ठीक है, इन्होंने तो लेस पे ही करना है, इन्होंने उतनी ही स्किल्स तुम्हें करवानी है जितना जो है तुम्हें उनको अपनी फैक्ट्रीज के लिए चाहिए। और कैपिटलिस्ट क्लास इतनी बारगेनिंग में एक्सीलेंट थी कि उनके पास अगर तुम रिवोल्ट भी, अगर कुछ वर्कर्स बोलते भी थे ना, तो उनका क्या था, वो इजी रिप्लेसमेंट रखते थे, ठीक है। और अगर इजी, अब देखो ना, अगर अगर हर जगह भूख है, ठीक है, अगर हर जगह भूख है, ठीक है, और कमाने वाले सिर्फ 10 लोग हैं, ठीक है, और बेरोजगार हैं 100 लोग, तो वो तुम्हें अपनी वेजेस क्यों बढ़ाएंगे? उनके पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे लोग हैं। तो वही चीज़ें इजी रिप्लेसमेंट थी, इसलिए जो था वो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। एंड आफ्टर दैट जो गवर्निंग स्ट्रक्चर था वो भी तो कैपिटलिस्ट क्लास का था। देखो, ये इन्होंने बोला कहते कि यार जो ये जो जितना भी एजुकेशन सिस्टम था ना, इसको कंट्रोल कौन करते थे? कैपिटलिस्ट सोसाइटी कंट्रोल करती थी, ठीक, जो कि एक रेप्लिकेट करती थी एक हायरार्किकल डिवीजन ऑफ लेबर को। एंड ये लोग क्या करते थे, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था ताकि जितने भी वर्कर्स हैं वो ऑल इन ऑल जो हैं वो डिपेंड रहें, ओके, जितने भी वर्कर्स हैं। और इसमें ये सबसे अच्छा था इवान इलिच ने जो डी स्कूलिंग की उन्होंने बात की थी, राइट। आफ्टर दैट बोर्डो ने क्या किया, इफ़ यू नो, बोर्डो ने क्या किया, एक वर्क किया कल्चरल रिप्रोडक्शन का, जो कि एक बहुत मेजर वर्क था, ठीक है। और ये जो एक ऐसी थ्योरी थी जिसने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को, जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दी। देखो, गिडन्स ने कल्चरल रिप्रोडक्शन में ये बोला कि यार ये जितने भी स्कूल हैं या सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, ये आपस में क्या है, इनकी मिली भगत है। ये जितने भी स्कूल्स हैं या जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, इन्होंने क्या किया है, आपस में इनका कंजक्शन है, एंड दे ब्रिंग कॉन्टिन्यूस चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है, अक्रॉस जनरेशंस, ओके। एंड आफ्टर दैट इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए गिडन एंड पार्सन ने क्या बोला कि जो मेजर रोल है एजुकेशन सिस्टम का, द मेजर रोल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज द रिप्रोडक्शन ऑफ कल्चर ऑफ डोमिनेंट क्लास, ओके। गिडन और पार्सन ने ये चीज़ बोली थी कि मेजर रोल क्या है एक एजुकेशन सिस्टम का, इज द रिप्रोडक्शन ऑफ कल्चर ऑफ डोमिनेंट क्लासेस। डोमिनेंट क्लासेस क्या थी, वो एबल थी टू इम्पोज देयर ओन मीनिंग्स एज लेजिटिमेट द बेसिस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो चिल्ड्रन होंगे डोमिनेंट कल्चर के, ठीक है, ऑलरेडी उनका कल्चर इतना इनबिल्ड होगा कि दे कैन अचीव हायर ग्रेड्स एंड परफॉर्म वेल। जबकि जो एक वर्कर पीपल हैं, अब मेरी बात सुनो, एक शहरों में पढ़ने वाले स्कूलों में और एक गांव के स्कूलों में बहुत फ़र्क होता है। तो वही चीज़ उनके कहने का मतलब था कि जिनकी स्किल्स इतनी हाई होंगी, जो हाई वेल फर्निश्ड स्कूल में पढ़े होंगे, या जो कैपिटल क्लास में इतनी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ताकि वो हायर ग्रेड्स अचीव कर सके, तो वो तो भी करेंगे ही ना। और वही जो है वो आगे गिव राइज टू डोमिनेंट कल्चर, ओके। तो वही चीज़ था। और कहते हैं कि यहीं से जो है वो इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि सोसाइटी में इक्विलिब्रियम आने ही नहीं देती हैं और सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ को मेंटेन करती हैं। और जो सोशल क्लासेस हैं उसमें हमेशा जो है वो इस तरीके की डोमिनेंट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास और वर्कर क्लास और वर्कर एज अ सबऑर्डिनेट क्लास, ये दोनों तरह की क्लासेस जो हैं वो एग्जिस्ट जो हैं वो करती हैं। ये एक बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज थे जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर अपना जो है वो पूरा किया और बताया कि जो एक एजुकेशन सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे फंक्शनलिस्ट ने बताया कि भाई अगर नॉर्म्स और वैल्यूज़ को डाल दो या अचीव्ड या एस्क्राइब्ड स्टेटस को डाल दो तो भाई सोसाइटी बहुत अच्छे से चलेगी। तो कॉन्फ्लिक्ट ने बताया कि भाई ये सोसाइटी तो कैपिटलिस्ट बेस्ड है, कैपिटलिस्ट एजुकेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनको फैक्ट्री में चाहिए, जो एक रियल एजुकेशन है वो तो वो चीज़ है ही नहीं। तुम डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो डिवीजन ऑफ लेबर टोटली डिफरेंट है। वो सोसाइटी को मेंटेन नहीं कर रहा है, वो सोसाइटी को एक इनइक्वालिटी की ओर ले जा रहा है, डिसइक्विलिब्रियम की ओर लेकर जा रहा है।
कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है इज अ बिग फेज ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ फंक्शनलिज्म। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरी में हम इंटरेक्शनिज्म पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to